Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our first lecture of English class 10 and our first lesson is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. First of all we have to understand the word justice. Justice के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है अदल and justice and adl are equal in both language and its mean equally divided यानी कि बराबर तकसीम करना। दूसरा जो हमारे पास टाइटल में दूसरा लफ्ज़ है वो है दैट इज़ एम्बॉडीमेंट एंड एम्बॉडीमेंट मीन अमली इजहार करना या किसी भी उसका पैकर होना। तो जो हमारा टाइटल है पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स मीन कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अदल का अमली इजहार करने वाले थे, अदल का मुकम्मल पैकर थे, मुजस्मा अदल थे। ओके, नाउ द मेन थीम ऑफ दिस लेसन इज़ कि अल्लाह रसूल वाज द ग्रेट जस्टिस, हमेशा उन्होंने जस्टिस से काम लिया। नंबर ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ वी कैन वॉच दैट indicate that he was the practical justice. He abide by Allah's command and he implements the justice not for Muslim but also for non-Muslim. And his fair dealing was famous among his enemies. His fair dealing in business, in justice, in his social life were famous for the title of Amin and Sadiq, and he was the great justice of the world. जो हम इस लेसन में अगर हम देखते हैं तो हमें वी कैन सी द डिफरेंट इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ दैट शो हिज जस्टिस वेरी वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अ क्रैश वुमन dispute come in front of him that he was accused with the theft, he said okay, cut her hand, but Quraysh wants not to do same, so he says if the Hazrat Muhammad replied that if her own daughter Hazrat Fatima did so, he will also justice like this. Next incident we see at the dispute of Blackstone, how he solved the dispute with great wisdom, and this pleased everyone and saved the tribe from the terrible conflict. Now we come to the exercise. The first of all we see the glossary. First word is ancestor. Ancestor का मतलब होता है आपके अबाओ अजदाद, यानी कि आपके फोरफादर. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिट्यूट एंड इसका मतलब होता है विदाउट मनी, यानी कि जिसके पास कुछ ना हो, जो महरूम हो. थर्ड वर्ड इज इक्विटेबल एंड इट्स मीनिंग फेयर, यानी कि दुरुस्त, बिल्कुल ठीक ठाक. नेक्स्ट वर्ड इज फर्म. फर्म मीन पक्का, यानी कि जैसे आपका अकीदा किसी बात पे पक्का होता है उसको कहते हैं फर्म. डेफिनेट, बिल्कुल पक्का, सच्चा. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यू. अच्छा, इसका मतलब होता है दुश्मन. फ्यू मीन दुश्मन, लेकिन एक वो आपका दुश्मन होता है जिससे आपकी ज़ाती दुश्मनी होती है, उसको भी दुश्मन कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं एनिमी. द वर्ड फॉर शोज द दैट एनिमी जो आपकी मैदान जंग में होती है सिर्फ, ठीक है. द एनिमी
इन द वार, जो मैदान जंग में आपके सामने आ जाता है, आपके साथ चाहे उसके साथ ज़ाती दुश्मनी हो ना हो, आप उसको अपना दुश्मन ही समझते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ओ। ओ मीन हैव टू गिव अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आपने किसी का पैसा देना हो, आप किसी के मकरूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके वर्ड जो हैं ये आपके चैप्टर में डिफ़िकल्ट हैं और इनके मीनिंग समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और इसकी एक्सरसाइज के जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें हमने ग्रामर वाले पोर्शन में हमने जो है काइंड्स ऑफ नाउन देखनी है। वैसे तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन होती है नाउन, बट जो हमारे लेसन में है इसकी दो काइंड्स ऑफ नाउन जो हमने इसमें लेसन में प्रैक्टिस करनी है, दैट आर कॉन्क्रीट नाउन एंड सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Now we have to understand the first of all the noun. Noun mean name. What is the meaning? Name. या इसको अच्छी वाली उर्दू में हम कह सकते हैं इसम। जैसे अच्छी वाली उर्दू में हम नाम को इसम कहते हैं, इसी तरह जो परफेक्ट इंग्लिश में हम उसको नाउन कहते हैं, नेम को हम नाउन कहते हैं। तो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। The next two kinds we have to learn in this chapter are concrete noun and abstract noun. Concrete mean solid. सॉलिड यानी ऐसा नाउन जो आपको नज़र आए, जिसे आप टच कर सको, जिसे आप देख सको, जिसकी आवाज़ हो, वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। और इसका सेकंड नेम होता है मटीरियल नाउन। तमाम ऐसे नाम जो किसी मटेरियल के हों, ठोस चीज़ के हों, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको मेरे हाथ में पेन दिखाई दे रहा है, बोर्ड मार्कर। ये क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन है। दूसरा, ये देखें आपको मेरे हाथ में बुक दिखाई दे रही है, बुक क्या है? ये एक कॉन्क्रीट नाउन है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते। वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, ओनली वी कैन फील इट। लाइक किसी को कितनी भूख लगी हुई है, हम इसको हाथ लगा के नहीं बता सकते। हम नहीं कह सकते कि किसी को कितना गुस्सा है, हम नहीं कह सकते कि कोई किसी के साथ कितना प्यार करता है। तो ये सेम एक दूसरे का ऑपोजिट भी होते हैं। कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है, जैसे कि हम इनको हाथ नहीं लगा सकते। लाइक अब हम कॉन्क्रीट नाउन की देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो ये हैं लव, एंगर, हंगर, हैप्पीनेस या सैडनेस। तो ये वो चीज़ें हैं कि कोई कितना उदास है, कोई कितना खुश है, किसी को कितनी भूख है, इसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये सारा जो है वो हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। और जिन चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, वो कहलाती हैं मटेरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, तो ये आज हमारा लेसन है। ये बाकी एक्सरसाइज आपने बुक पे खुद सॉल्व करनी है।